या मुसलमानों को भी ये झेलना पड़ रहा है, मुसलमानों को भी कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं आपके पास? देखिए, मैं तो मुसलमानों की भी खबरें हैं, क्रिश्चियंस की भी खबरें हैं। अभी आपने जिक्र किया, गालिब मैं उस समय शायद नहीं था, फरवरी 2022 में घर वापसी के नाम पर मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, ये हो सकता है कि उनकी मर्जी हो कि घर वापसी के नाम पर वो हिंदू हुए हों, लेकिन वो उस प्रोग्राम को मैं पूरी तरीके से देख रहा था। उसमें ये बोला गया कि क्रिश्चियंस के जो बाकायदा जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो इमारतें हैं तोड़ी गई, एक तरह से कह सकते हैं कि उनके पूजा घर तोड़ा गया। तो ये कहां तक सही है? ये तो ठीक है नवल किशोर जी, वो जो कह रहे हैं ये घर वापसी होती है, ये क्या है फिर? प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है नवल किशोर जी, धर्मांतर नहीं है, घर वापसी धर्मांतर नहीं है। किन्हीं परिस्थितियों के कारण डरा करके, धमका करके, लोभ लालच दे करके जिनकी पूजा पद्धति बदल दी गई थी, वो अपनी मर्जी से वापस आए। वो घर वापसी है, धर्मांतर नहीं है। वो हमारे हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। वे स्वाभाविक रूप से अपने मूल आप चर्च तोड़ करके करेंगे ऐसे घर वापसी? धर्मांतर होता है बंधु, धर्मांतर उसको कहते हैं। आप चर्चों को तोड़ के ऐसे करेंगे घर वापसी? धर्मांतर बिल्डिंगों को, स्कूलों को, क्रिश्चियन स्कूलों को तोड़ेंगे घर वापसी में? वाह भाई वाह, अंधा देखने लगता है, चंगाइयों में देख रहे तो हॉस्पिटल बंद कर दो। ईसाई देश में हॉस्पिटल क्यों चला रहे हो? तेल की ये बातें तो आप अपने बागेश्वर धाम को समझाइए ना। आप लोग तो खुद ही जगह जगह दुकानें खोल रखे हैं जहां पर आप लोग चंगाई दे रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम में कर रहे हैं आपके मध्य प्रदेश में। आप देखिए, उनको भी थोड़ा समझाइए। ये मानवीय अपराध है, ये मानवीय अपराध उनको भी समझाइए, अपने लोगों को भी। मैं पूरे उसके साथ कह रहा हूं, केवल हिंदुओं के साथ ही हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है। कब तक चलता रहेगा नाटक? कब तक चलेगा? आपको गरीब हिंदू दिखाई देता है खाली, आपको परेशान हिंदू दिखाई देता है। हम दिखा दे कई ईसाई पड़े झोपड़ियों में, कभी उनके पक्के मकान तो नहीं बनाए आपने, चंगाई में बना करके उनको तेल तो नहीं लगाया, उनकी आंखें ठीक तो नहीं कर दी तुमने। रिजवान अहमद जी, रिजवान अहमद, पेस्टर जबलिन कह रहे हैं कि एक मिनट, रिजवान अहमद पेस्टर जबलिन कह रहे हैं कि भाई किसी को कोई लालच नहीं दिया जाता, सब अपनी मर्जी से आते हैं और कहीं लालच दिया जाता है तो वो उसका विरोध करते हैं। नवल किशोर जी कह रहे हैं कि ये जो, और ये वीडियोस इस तरह के कई वायरल हैं कि कोई जो है वो अचानक से मंच पर कुछ ऊपर वाले का नाम लेता है, छू देता है और सारी भीड़ कूदने लगती है या उनका इलाज हो जाता है, इस तरह की चीजें। क्या ये भी एक तरीके से दिमाग को घुमाने का तरीका है? ये केवल हमारे मसीहियत में नहीं है, ये केवल हमारे मसीहियत में नहीं है। आप दिल्ली के चले जाइए शनि मंदिर में जो छतरपुर में है, वहां पर भी आपको ऐसे दिख जाएंगे। लेकिन क्या आप उसको दिखा सकते हैं? नहीं, पर सर कर सकते हैं इस तरीके के क्यों कर रहे हो? मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली के छतरपुर में जो शनि मंदिर है, एक मिनट सर, दिल्ली के छतरपुर में जो शनि मंदिर है, वहां कितने क्रिश्चियन जाते हैं? जी, क्रिश्चियन नहीं जाते वहां, जो भी लोग जाते वहां भी तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जिन कार्यक्रम में कहा जा रहा है, सर करते क्या क्या मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपकी बात मान गया, दिल्ली के शनि मंदिर में हिंदू जाता है और वहां पर अपना जो भी उनको लगता है भाई ठीक है, नहीं है, गलत है, सही है, उस पर प्रश्न उठ सकते हैं। लेकिन आरोप ये लगता है कि उन कार्यक्रमों में बहुत जगह है सर, उन कार्यक्रमों में जिसमें यह बताया जाता है कि भाई आप अगर इस धर्म में आ गए तो देखो कैसे छू कर इलाज हो जाएगा, वहां हिंदू भी जाते हैं, वहां दूसरे धर्म के लोग भी जाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है, उस पर आरोप लगता है कि ये एक तरीका है। एक मिनट आपकी बात, एक मिनट आपने जो बोला, एक शब्द बोला है वो सही नहीं है। आपने बोला है कि आप इस धर्म में आ जाएंगे। आप एक भी व्यक्ति को दिखा दीजिए ऐसे, मैंने ये कब बोला इस धर्म में आ जाएंगे? आप इस धर्म में आ जाएंगे, मैंने कब बोला इस धर्म में आ जाएंगे? आपने बोला, आप अपना रिकॉर्डिंग चेक कीजिए। मैंने क्या बोला? पूरी लाइन बोलिए, मैंने क्या बोला? आपने कहा है कि आपने कहा है कि कहा जाता है कि आप इस धर्म में आ जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, वो मैंने ये नहीं कहा। आपने बोला। एक मिनट, मैंने ये बोला कि आपका धर्म जो है उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो कमाल की हैं, वो वहां पर परिलक्षित होता है और ये दिमाग से खेलने जैसा है, जहां दूसरे धर्म के लोग हैं। तो आपका शनि मंदिर वाला एग्जाम्पल उस पर फिट नहीं बैठा, मैं बस इतना बता रहा हूं। अब रिजवान अहमद आप बोले, फिर आ रहा हूं आपके पास। क्यों? देखिए जी,
सुशांत भाई देखिए, अभी मेरे पास सामने टीवी आपका चैनल नहीं आ पा रहा है, क्या कुछ करप्ट हो गया है सिग्नल। अभी किसी साहब ने घर वापसी की बात करी। देखिए सुशांत भाई, पता नहीं वो मुझे जानते या नहीं जानते, मेरी बात को कितना अप्रिशिएट करेंगे। ये कन्वर्जन की पूरी लड़ाई कमजोर पड़ जाती है जब आप ये कहते हैं कि भाई कन्वर्जन अलग है और घर वापसी अलग है। मेरे हिसाब से मॉडर्न लॉ इसको इस तरह से नहीं देखेगा। मॉडर्न लॉ आप सांस्कृतिक नजरिए से कि वो पहले हिंदू था 300 साल पहले, 400 साल पहले, अब वो घर वापसी कर रहा है, तो लॉ इस आर्गुमेंट को अप्रिशिएट नहीं करेगा। अगर कन्वर्जन किसी एक आदमी का आएगा तो घर वापसी को कन्वर्जन की ही श्रेणी में रखा जाएगा, लीगली स्पीकिंग। अब आध्यात्मिक नजरिए से, आप सामाजिक नजरिए से उसको जो मान लें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बहुत सा हिंदू अजमेर शरीफ जाता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये हिंदू को जगह जगह जाने का यार शौक क्या है? जो एक शेर है जो जिस दर पर खुद ब खुद सर ना झुक जाए उसको दर नहीं कहते, और जो सर हर दर पर झुक जाए उसको सर नहीं कहते। बुरा ना माने हिंदू इस बात का। अरे यार, इतने देवी देवता हैं, इतने अवतार हैं, इतनी मान्यताएं हैं, आपको पेस्टर के पास जाने की कहां से जरूरत पड़ती है? अजमेर शरीफ की कमाई कराने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ये हिंदू को भी तो देखना पड़ेगा। अब एक हिंदू अजमेर शरीफ गया, सूफियों की कव्वाली चल रही है, रूहानी कव्वाली, अब वो उसमें मस्त हो गया, वो कमबख्त कन्वर्ट हो गया, तो इसमें आप उस सूफी को गलत मानेंगे या उस हिंदू को गलत मानेंगे? इस पर भी खुल के चर्चा होनी चाहिए इस देश में। दूसरी बात। तीसरी बात, सुशांत भाई, तो हर आदमी को अच्छा लगता है जब उसके मजहब में कोई आता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक। फर्क बस इतना है, कहीं ये हैबिचुअल है और कहीं ये बड़ा आइसोलेटेड है। क्या हेलो, क्या हुआ? बोलिए बोलिए बोलिए। वो आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नवल किशोर दास जी कि वो चाहते हैं कि हिंदू मंदिर में ही जाए, दूसरी जगह ना जाए, जो आप कह रहे हैं। हाँ। अब आप अपनी बात कहिए। बिल्कुल बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल ना जाए। मैं नेशनल टीवी पर बोल रहा हूं, महंत साहब, अगर मुसलमान आपके मां के जागरण में मां की चुनरी डाल के नहीं जाता, तो मुसलमान की यहां रोजा अवतार में जो हिंदू आता है वो हिंदुत्व का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा भेदी है, सबसे बड़ी दीमक उस हिंदू में है जो सेकुलरिज्म के नाम पर उस मुसलमान की रोजा इफ्तार और मिलादुन नबी में जाता है। कौन से मुसलमान किया जो मां के जागरण में नहीं जाता?